जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए, ये आपका फुल पेपर 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। अगर आप अग्निवीर का या टीए आर्मी का, अगर आप जीडी और ट्रेडमैन का अगर पेपर देने वाले हैं तो ये जो पेपर है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेवल में है। तो इस क्लास के टोटल 50 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा कर देख लीजिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और जितना क्वेश्चन आप आज यहाँ कर पाएंगे, इस पेपर में कर पाएंगे, उतने ही पेपर आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। इसीलिए जैसे एग्ज़ाम में फोकस करके साथ आप पूरा 50 क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ भी पूरे 50 क्वेश्चन लगा के ट्राई करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका राइट होता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। यानी अभी हाल ही में जो अभी करंट में जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के वो कौन है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन में जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है अनुरा कुमारा दिसानायके। ये जो हैं अभी श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इससे पहले जो थे ये थे रानिल विक्रमसिंघे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए और जब भी मैं क्वेश्चन आपके सामने में लेके आता हूँ, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। यानी कि लोकसभा में अगर कोई सदस्य बनेगा तो उसका कम से कम कितना आयु पूरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी है यानी कि 25 वर्ष है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पर। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग कि हैट्रिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो हैट्रिक शब्द जो है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में हैट्रिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर अगर सी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यानी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर इन ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर। यानी कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था और ये कब किया था। तो ये किए थे 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था बाबर ने। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए कि मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर आधुनिक समय में किस देश में है। देखिए मोहनजोदड़ो जो आप नाम सुने होंगे, ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मूवी भी देखा, इस पर एक आया है इसका मोहनजोदड़ो का। तो यहाँ पर ये जो अभी शहर है वो करंट में कौन से देश में है। तो ये अभी जो है पाकिस्तान में है। आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 8 राज्य है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप एग्ज़ाम में कभी कभी स्टेट का नाम पूछ देगा कि इनमें से बताइए कौन सा एक राज्य है जिससे होकर गुजरता है। तो वैसे मैं यहाँ पर 8 राज्य का नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहला राज्य जो है आपका गुजरात, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आप समझ जाइएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है और इसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इसको आप लोग नोट बना के रख के और इसका रिवीजन करिएगा। इसके अलावा झारखंड भी है। ठीक है, यहाँ पर 3 राज्य हो गया और 5 राज्य हो गया। इसके अलावा आपका
वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका त्रिपुरा है, ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट है आपका मिज़ोरम, ठीक है ना। यानी कि टोटल 8 राज्य हैं आपके, राज्य हो गए ना। तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां और आठवां, यानी 8 राज्य का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आगे है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। यानी भारत में जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे और हैं अभी भी, वो कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लीजिए, यहाँ पर इसका भी आंसर आप सभी ने, ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है ये आपका केरल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे नृत्य हैं ना, और कुछ कुछ जो मुख्य राज्य हैं उनके सभी को आपको नोट करके आपको लेके जाना है। और इससे पहले मैंने क्लास करवाया है, कभी कभी मैंने लगभग जितने जो मेन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसका मैंने करवा दिया था, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं केरल में एक तो देखो कथकली भी है, दूसरा एक आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम डांस भी ये आपका केरल का ही है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, तमिलनाडु में क्या है, तो भारत नाट्यम, देखिए भारत नाट्यम याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु में भारत नाट्यम है। और आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ पर एक नोट करता हूँ यहाँ पर, जो कि आप एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक आप याद कर लीजिए, ये आपका कुचिपुड़ी है। क्या है, कुचिपुड़ी, यहाँ पर लिखता हूँ कुचिपुड़ी डांस जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। कौन सा मोन्यूमेंट है जिसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ताजमहल को सिंबल ऑफ लव यानी कि प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष भवन है। क्या है, अंतरिक्ष भवन, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, भवन, अंतरिक्ष भवन, ये आपका बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी मैं लिखवा देता हूँ, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए अगर नहीं पता होगा तो। इसका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पर ये नहीं है कि अमेरिका के, इंडिया का, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस बात को गौर से देखिएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला जो थी ये थे आपका वैलेंटीना तेरेस्कोवा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आपने आंसर करा होगा, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी के में ये सब क्वेश्चन आते हैं और लगभग आपको ज़्यादातर आप क्लास में पढ़े होंगे और बाद में के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपका कॉमन चीज़ है, पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अन्न भाग्य योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। तो अन्न भाग्य योजना जो है ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अभी आपका कर्नाटक हो जाता है। और इसका अगर आप न्यूज़ में है अन्य भाग्य योजना के लिए, तो यहाँ पर इसका सीएम कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, यहाँ पर सिद्धरमैया, सिद्धरमैया, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, सिद्धरमैया वहाँ के सीएम हैं और अन्न भाग्य योजना कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है।
आगे है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम जो वर्ड का यूज़, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका खेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर टेनिस से ये संबंध रखता है, ठीक है। आगे है जैसे कि देखिए क्रिकेट में क्या होता है, T20 होता है, टेस्ट होता है, वैसे ही इसमें ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ये आपका कैनबरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आना चाहिए। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। देखिए आपको जीके जीएस में पता होता है आंसर, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये आप सभी को पता है। आगे है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश का मुद्रा जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। टका जो है ये बांग्लादेश का करेंसी है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना, किसने स्थापना किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो स्थापना किया गया था, जो इनके मुख्य रोल जो है, मुख्य इसके जो लीडर माने जाते हैं वो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका इस बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत से निकलने वाला नदी जो है, इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। ऑप्शन में अगर टाइम लेना है तो थोड़ा वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मपुत्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफाएं जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाने के जो प्रोसेस होता है, कन्वर्जन जो होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन लंबा आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को एक बार के बदला में 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आगे है कि पानी 100 डिग्री पर किस परिस्थिति में उबलता है, किस कंडीशन में। तो ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और समुद्र तल पर रहेगा या उसके ऊंचाई के बराबर में होगा, ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। देखिए यहाँ पर इसे पिछले वाले क्लास में करवाया था, एक बार उस क्लास का जो आपका आंसर है इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला, प्योरीफाई करने वाला, ये आपका होता है किडनी होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता को पंप करने वाला, ठीक है, जो हर जगह बॉडी में पहुँचाने वाला कौन काम करता है, तो ये हार्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पर है शुद्ध करने वाला, प्योरीफाई करने वाला, तो ये किडनी होता है, वृक्क जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, कौन से प्लानेट को रेड प्लानेट कहा जाता है। तो यहाँ पर मार्स को, यानी कि मंगल ग्रह को रेड प्लानेट कहा जाता है। आगे है कि अग्निशामकों में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक किसे कहते हैं, जहाँ पर आग लग जाता है तो आग को बुझाने के लिए जो आपने देखा होगा ना, लाल लाल जो एक डब्बी की तरह होता है, सिलेंडर की तरह होता है, वो क्या होता है, अग्निशामक होता है। तो उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी आप लोग इसको आंसर आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। अगर आपको आंसर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना, का कार्य क्या है। यानी श्वेत रक्त कोशिका का जो काम होता है, WBC का काम होता है, इस ऑप्शन में से देख लीजिए। इनका जो मेन काम होता है वो संक्रमण से लड़ना, यानी कि फाइट इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाता है, सुरक्षित रखता है। कौन, तो WBC, ठीक है ना, जिसे कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है।
आगे है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये होता है पारा, ठीक है ना। पारा यानी कि मरकरी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में ये आपका विटामिन के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है कि पौधे सूर्य प्रकाश को भोजन में किस प्रक्रिया द्वारा बदलते हैं। तो पौधे होता है सूर्य प्रकाश को भोजन में जो आपका हेल्प होता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्य पूरा होता है भोजन बनाने का। आगे है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यानी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। तो एसिड यानी कि विटामिन सी जिसमें खट्टा जो चीज़ रहता है उसमें अम्ल का स्वाद वैसा ही होता है, खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कौन से भाग से, कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से, तो ये पत्ती में बनता है खाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हड्डियों और दांत को बनाने के लिए इसमें कैल्शियम की ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले है कि सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोने का जो केमिकल सिंबल है ये AU होता है। AU से हम लोग सोना कहते हैं, ठीक है। आगे है आपका पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले जो मिलेंगे आपके 15 क्वेश्चन मैथ के मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपका GD और ट्रेडमैन में लेवल है, मैंने वही लेवल यहाँ पर रखा है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आज कर पाएँ। बस आप लोगों को लास्ट में कमेंट करना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन ये यहाँ पर है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। तो 3/4 दिया गया है। जब बोलेगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए तो जितना दिया रहेगा ना उसमें आप 100 से गुना कर दीजिएगा और काट के जितना आएगा ना वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। आप काटेंगे तो 25 चौका में 100, 25 दिया 75, यानी कि 75% क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैथ में मैं ये बताऊँगा कि वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आंसर सॉल्व करके आप आंसर को पहले मिला लीजिएगा, फिर देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ। अब बोल रहा है 144 का वर्गमूल, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब क्या, जो अंदर में 2 बार गुना रहता है ना उसको हम लोग 1 बार बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वही इसका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि 600 का 25% कितना होगा। तो 600 का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, गुना होता है 25 और परसेंट मतलब क्या होता है बटा में 100। अब 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, 25 छक्के 150, 150 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में देख क्या है कि 48 भागा में 6 है और गुना में 2 है। अब देखिए पहले बोर्ड मास में पहले किसका काम करना पड़ता है, BODMAS, पहले डिवीज़न का फिर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो पहले डिवीज़न कर लीजिए इन दोनों में डिवीज़न करेंगे ना तो आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पर गुना में 2 है तो 8 गुना में 16 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, इसकी गति कितना है। आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस मतलब दूरी दिया गया है 120 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया आपका, तो टाइम दिया गया है 2 आवर, टाइम क्या दिया गया है 2 आवर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितना निकल जाएगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है
डिस्टेंस अब 1 में टाइम होता है, डिस्टेंस दिया गया 120 और टाइम दिया गया 2, काट कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, 8 cm इंटू 3 cm का आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर यानी कि आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो आपको 2 एक दिया गया है आपका 8, एक दिया गया है 3। अब ये क्या हो जाएगा 2 गुना में 8 3 11 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 22। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 12, 18 और 30 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के क्या करते हैं हम लोग, 12, 18 और 30 को जोड़ देते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्या है ना, 300 भाग लगा दीजिए। अब जोड़ेंगे तो 12 18 हो जाएगा आपका 30 और 30 60 बटा में 3। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर में दिया गया है सी में 20। ठीक है ना। आप एग्ज़ाम में इसी तरह के लेवल आएंगे, बस आपके कभी कभी जो होता है ना चैप्टर अलग अलग से आ जाएंगे, बाद बाकी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। अब यहाँ पर है x प्लस में 7 बराबर 19 है, तो x का मान कितना होगा, x प्लस में 7 बराबर 19 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब 7 को इस तरफ कर लीजिए, अब ये प्लस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस में 7 यानी घटा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 0.6 को भिन्न के रूप में लिखने कह रहा है, फ्रैक्शन के टाइप में लिखने कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया ना, पॉइंट हटा दीजिए और एक पर पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो करना है, यानी हटा के मैंने कर दिया। अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, 6 बटा में 10। अब काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 यानी 3 बटा में 5। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। यहाँ पर 800 में ख़रीदा और 1000 में बेचने पर लाभ कितना होगा। तो पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ये कब करते हैं, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है ना, और माइनस में क्रय मूल्य 800 दिया गया है। अब घटा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। अब घटा कर 200 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, लाभ बटा में एक क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। अब लाभ दिया गया है 200, क्रय मूल्य दिया गया है 800 और यहाँ पर 100 हो जाएगा ये फार्मूले में। तो 0 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 यानी काट के निकालेंगे तो 25% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। यहाँ पर दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और गुना में 3 का स्क्वायर 9 होता है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, 25 ना 34। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 20% 40 हो तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या मान लूँगा, यहाँ मान लूँगा मैं संख्या मान लूँगा x मान लूँगा। तो x का 20% ना, 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, परसेंट मतलब ये बराबर में 40 दिया गया है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना में 100 बटा में 20। ये मैंने कैसे किया, अब इसको मैंने इस तरफ कर दिया। जब इसको इस तरफ करेंगे ना तो अभी ये गुना में है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका गुना में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। मैंने ये कर दिया। अब काट लीजिए, 20 गुना में 40, 100 गुना में 200। अब x क्या माना था आपने, संख्या माना था ना, तो संख्या तो निकल गया ना 200, यही तो पूछ रहा था आपसे। आगे दिया गया क्वेश्चन में कि 15 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। तो 15 और 25 का एचसीएफ है ना, तो 25 में भाग लगा दीजिए 15 से, 15 घटा हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर 10 जगह में 10, यह हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 5 गुना में 10 काट देंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको किससे कटा है, 5 से, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। आगे दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यानी 1 रुपया में कितना होता है, 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसे होता है ना, 100 पैसे होते हैं 1 रुपया में, ठीक है। अब 100 पैसे हैं,
अब बोल रहा है 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, यानी 1 रुपया में यहाँ पर 50 प्लस 50 100 ना, ठीक है। 50 पैसा कितना होता है, 100 होता है ना, 100 पैसे ना, यानी 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 2 सिक्के हो जाएंगे ना 50 पैसे के, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 2 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 सिक्के। तो यहाँ 10 रुपया है ना, तो 10 से गुना कर दीजिए, 2 गुना में 10 कर दीजिए, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये मुझे ऐसे ही समझा दिया हूँ, कोई मैं तरीका से नहीं बताया हूँ, बात को समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। बाद बाकी आपके जितने भी सारे ट्रेड हैं, जीडी आपका और ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए क्लासेस 1+ डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका आ जाएगा। आपको अगर PDF लेना है, ठीक है, टेस्ट लगाने हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।